क्या होगा अगर पूरे शहर की पुलिस एक ही आदमी के पीछे पड़ जाए, जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं है। इस फिल्म का नाम है रैम्बो फर्स्ट ब्लड, जो कि सन 2011 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में हमें जॉन रैम्बो को दिखाया जाता है, जो कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका की तरफ से काफी बहादुरी से लड़ा था। जंग खत्म करके वह अपने दोस्त डेलमार बेरी को ढूंढते हुए नदी किनारे एक घर की तरफ आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर डेलमार की पत्नी मिलकर बताती है कि डेलमार की तो 1 साल पहले कैंसर के कारण मौत हो गई। दरअसल युद्ध के टाइम जहरीली गैस के कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई। यह सुनकर रैम्बो को बहुत दुख हुआ और फिर रैम्बो ने डेलमार की पत्नी को डेलमार की फोटो देकर अलविदा कहा और अपने लिए रहने लायक एक जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी बाहर निकलते ही एक विल नाम के पुलिस वाले ने रैम्बो पर शक करके उसे अपने शहर से बाहर की तरफ छोड़ दिया। तो रैम्बो ने भी उसकी बात पर ध्यान न देकर दोबारा से शहर की तरफ आने लगा। विल ने ये देखकर विल को गुस्सा आ गया और उसने रैम्बो को गिरफ्तार कर लिया। और जब उसने रैम्बो की छानबीन करी तो रैम्बो के पास एक चाकू मिला, लेकिन कई बार पूछने पर भी जब रैम्बो ने कोई जवाब नहीं दिया तो सीनियर ऑफिसर ने उसको टॉर्चर करने के लिए बोल दिया, जिससे वियतनाम युद्ध का मंजर दोबारा उसके सामने आ गया। पहले तो पुलिस वालों ने रैम्बो के सारे कपड़े उतरवा कर उसको बड़ी बेरहमी से मारा। उसके बाद एक हवलदार ने उसके ऊपर काफी तेज प्रेशर से पानी फेंका और आखिर में जब सभी पुलिस वालों ने उसको पकड़कर उसके बाल काटने के लिए शुरुआत करी, ये सब सहन करते करते रैम्बो को गुस्सा आ गया। तो उन सभी पुलिस वालों को बुरी तरह से मारकर अपना चाकू उठाकर बाहर रखी हुई किसी की बाइक को लेकर भाग गया। तभी विल अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगा, लेकिन रैम्बो जंगल की तरफ भाग गया। पर विल की गाड़ी पत्थरों पर टकराकर नीचे की तरफ गिर गई। वहीं रैम्बो भी बाइक को छोड़कर जंगल की तरफ पैदल ही भागकर छिप गया। अब विल ने रैम्बो को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिया, जो कई तरह के हथियारों और ट्रेन्ड कुत्तों को लेकर ढूंढने लगी। वहीं सीनियर ऑफिसर भी हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी तलाश में लग गया। दूसरी तरफ रैम्बो को जंगल में कुछ बेकार कपड़ा और पुरानी तार मिली, जिससे उसने जुगाड़ बनाकर अपने आप को ढक लिया और भागने लगा। लेकिन वह भागते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया तो वह धीरे धीरे उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी सीनियर ऑफिसर ने हेलीकॉप्टर से उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस कारण उसे मजबूरन पहाड़ी से नीचे कूदना पड़ा, जिससे वह नीचे पेड़ की कुछ टहनियों के कारण बच गया, लेकिन उसकी बाजू पर बहुत गहरी चोट आ गई। तभी सीनियर ऑफिसर हेलीकॉप्टर उसके बिल्कुल करीब लाकर फायरिंग करने शुरू कर देता है। तो रैम्बो ने गुस्से में आकर पत्थर उठाकर बहुत तेज हेलीकॉप्टर पे मारता है, जिस कारण पायलट घायल हो जाता है और हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने से सीनियर ऑफिसर नीचे गिर गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह सब देखकर रैम्बो को थोड़ा पछतावा होता है, तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए बोलने लगता है, लेकिन सभी पुलिस वाले उसकी बिना बात सुने ही उस पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिस कारण उसे अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से जंगल की तरफ भागना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद विल और उसके साथियों को रेडियो के जरिए एक खबर मिलती है कि जिस आदमी का तुम पीछा कर रहे हो उसका नाम जॉन रैम्बो है और वह वियतनाम युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ा हुआ एक फौजी है, जिसके लिए उसे कई नेशनल अवार्ड और मेडल भी दिए गए हैं। यह सब बात सुनकर सभी पुलिस वाले डर जाते हैं, लेकिन विल के दिमाग में सिर्फ रैम्बो से बदला लेना ही चल रहा था। इसके बाद विल अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में रैम्बो को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके साथियों को तो अपनी जान जाने का डर सता रहा था और यह डर जल्दी ही उनके सामने आ जाता है, क्योंकि रैम्बो ने जंगली ट्रेनिंग से हर तरफ उनके लिए जाल बिछा दिया। देखते ही देखते विल के सारे साथी रैम्बो के कारण मारे गए और आखिर में विल की बारी आती है। तो रैम्बो मौका देखकर विल को चाकू
की नोक पर रख देता है और उसको वार्न करता है कि मेरा पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। यह कहकर रैम्बो वहाँ से चला जाता है। वह अपने साथ एक पुलिस वाले का वॉकी टॉकी भी ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल के आसपास पूरी पुलिस फोर्स ने डेरा जमा लिया है। रैम्बो को पकड़ने के लिए स्टेट और नेशनल टीम भी वहाँ आ जाती है। फिर एक ऑफिसर वॉकी टॉकी के जरिए रैम्बो से बात करके उसे वार्न करता है कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तभी वहाँ यूएस स्पेशल फोर्स का कर्नल सैम आ जाता है और बताता है कि वह युद्ध के टाइम रैम्बो का एक ट्रेनिंग ऑफिसर था और वह यह भी बताता है कि रैम्बो को मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अपने आप को जिंदा रखना आता है, तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। उसने विल को सलाह दी कि जंगल तुम्हारा नहीं बल्कि रैम्बो का एरिया है, अच्छा यही होगा कि उसे शहर में वापस आने दो, तब तुम सब लोग अपने हिसाब से उसे पकड़ लेना। लेकिन विल को अपनी बड़ी टीम पर बहुत भरोसा था। वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर कह देता है कि मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। उसके बाद विल सैम को वॉकी टॉकी के जरिए रैम्बो से बात करने को कहता है, तो रैम्बो सैम की एक बात नहीं सुनता और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इनका कोई हक नहीं होता कि किसी भी आम आदमी को पकड़कर उसको बेवजह टॉर्चर करने लगे। इतना सब कहकर रैम्बो फोन कट कर देता है, लेकिन तब तक विल ने रैम्बो की लोकेशन को ट्रेस करवा लेता है। खैर रैम्बो ने अपने लिए एक जंगली सुअर का शिकार करके एक गुफा में जाकर लकड़ियां जला लेता है और अपना खाना खा पी के वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह विल की टीम गुफा के पास आ जाती है और रैम्बो को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस लगातार गुफा की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देती है और एक बॉम्ब के जरिए गुफा में बहुत बड़ा धमाका कर देती है, जिससे उनको ये लगने लगता है कि रैम्बो अब जान से मारा गया। लेकिन रैम्बो बहुत माहिर खिलाड़ी है, वह गुफा के और अंदर जाकर अपने एक कपड़े में आग जला देता है और हवा की दिशा पता करके चूहों के दलदल से होकर बाहर निकल जाता है और फिर वह पहाड़ी से कूदकर हथियारों से भरा हुआ यूएस ट्रक पर कब्जा कर लेता है और ट्रक ड्राइवर को बाहर धकेल देता है और उसके बाद ट्रक के साथ वह शहर में वापस आ जाता है। वहीं ट्रक ड्राइवर ने भी रैम्बो के जिंदा होने की खबर विल को दे देता है। इसके बाद विल ने गुस्से में आकर अपनी पूरी टीम को रैम्बो को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। जल्द ही पुलिस रैम्बो की गाड़ी का पीछा करने लगती है और फायरिंग शुरू कर देती है। तभी रैम्बो गुस्से में आकर उसकी गाड़ी को एक ही झटके में ब्लास्ट कर देता है और फिर एक ब्रिज की तरफ पहुंच जाता है, जहां पहले से ही पुलिस फोर्स टीम उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन रैम्बो यहाँ भी बिना रुके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल जाता है और फिर उन सब का ध्यान भटकाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर विस्फोट कर देता है। उसके बाद वह अपनी मशीन गन से आम लोगों पर हमला करने लगता है। यह सब देखकर विल सभी लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दे देता है और खुद ही रैम्बो को पकड़ने की तैयारी करने लगता है। तब वहाँ सैम आकर बोलता है कि तुम रैम्बो का पीछा करना छोड़ दो, उसको जाने दो, क्योंकि तुम पूरी टीम मिलकर भी रैम्बो को नहीं पकड़ सकते। लेकिन विल सैम की कोई बात नहीं मानता और उसको तो सिर्फ रैम्बो को पकड़कर जान से मारने का भूत सवार होता है। वह अपने हथियार उठाकर बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। उधर रैम्बो ने भी अपनी पूरी चालाकी से कई ट्रांसफार्मर में आग लगाकर आधा शहर अंधेरे में कर देता है। उसके बाद वह एक हथियारों की दुकान में जाकर असला बारूद इकट्ठा करके उसमें भी आग लगा देता है। तभी उसकी नजर विल पर पड़ती है जो एक बिल्डिंग पर होता है। वह धीरे धीरे चुपके से उस पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और नीचे से ही विल के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। लेकिन किसी कारणवश विल घायल होकर नीचे गिर जाता है, तो रैम्बो भी धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और उसे जैसे ही वो जान से मारने लगता है तभी वहाँ सैम आ जाता है और सैम उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अगर विल को मार दोगे तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुमको हर तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। और वह सैम को ये भी याद दिलाता है कि तुम अपनी यूनिट के आखिरी सिपाही हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी इतनी शर्मनाक मौत हो, इसलिए सही यही होगा कि
तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन यह सब सुनकर रैम्बो के अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है और वह कहता है कि मैंने इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं सिर्फ शांति से शहर में घूम रहा था। मैंने पूरा जीवन अपना देश की सेवा में लगा दिया। मैंने अपने साथियों को वियतनाम युद्ध में अपने सामने मरते हुए देखा है। आखिर मेरी गलती क्या थी? जिनके साथ मैंने लड़ाई करी है, ये सब लोग मिलकर मुझे मारने के लिए उतारू हो गए हैं। यह सब कहकर सैम के सामने रैम्बो बुरी तरह से रोने लगा। आखिरकार उसका मन हल्का हो गया और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही सही समझा। जल्द ही जख्मी विल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अंत में रैम्बो को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।